लेटरल एंट्री के बवाल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सरकार में भी लेटरल एंट्री के जरिए होती थी भर्ती। कांग्रेस का एजेंडा है अलग। झूठ भ्रम फैलाने का कांग्रेस करती है काम। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। गौरतलब है कि आज अर्जुन राम मेघवाल गुरुग्राम में बीजेपी के पदाधिकारी की बैठक लेने पहुंचे थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही अब केंद्रीय मंत्रियों के भी हरियाणा में दौरे शुरू हो गए हैं। गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उन्हें दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। देखिए, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट तो हमारे चुनाव लड़ने के आधार होते हैं। उन दोनों में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जनता समर्थन देगी हरियाणा की। कांग्रेस के कई आरोप है कि काम इस बार नहीं हुए, बेरोजगारी में नंबर कांग्रेस का महंगाई तो बढ़ रही है दिन पर दिन। कांग्रेस का तो आजकल एजेंडा ही अलग हो गया। भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, अप्रचार करो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। लेकिन काठ की हांडी कोई एक ही बार चढ़ती है, बार बार थोड़ी चढ़ती है। वहीं देश भर में लेटरल एंट्री को लेकर चल रहे बवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, यहां तक कि मनमोहन सरकार में भी लेटरल एंट्री के जरिए ही भर्ती होती थी, लेकिन कांग्रेस लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने का एजेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यू टर्न लिया क्योंकि सरकार संवेदनशील है। वो यू टर्न का विषय नहीं है जी, वो समझते नहीं है चीजों को। देखिए क्या है लेटरल एंट्री, क्या होती है। नेहरू जी के समय से लेटरल एंट्री है इस देश में। लोगों को लगाते आए हैं, ये एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ, हम लगाते हैं। इंदिरा जी के समय भी लेटरल एंट्री रही, राजीव गांधी जी के समय भी लेटरल एंट्री। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री ही थे। 1976 में सीधे वित्त सचिव बने। कौन सी प्रक्रिया से बने? तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा भाई ये लेटरल एंट्री ठीक है, कोई विशेषज्ञ रह गया और सिस्टम में अपन लाना चाहते हैं, उपयोगी है सिस्टम में, तो उसके लिए कोई नियम बनाओ और यूपीएससी को ये काम दो। तो नीति आयोग में 2017 में इसका प्रेजेंटेशन हुआ और उसके नियम बनाए। और ये सरकार संवेदनशील है। वो यू टर्न की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये सरकार संवेदनशील है। आपके जमाने में आपने एनएससी बनाया, जो प्रधानमंत्री से ऊपर एक बॉडी बना दी, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी कितने लोग थे? ये हमारे पे सवाल करते हैं। हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो लेटरल एंट्री के लिए उन्होंने कहा सामाजिक न्याय की व्यवस्था होने तक हम इसको विड्रॉ करते हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है, लेकिन ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि भाजपा हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या नहीं। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।